सीज फायर के ऐलान के बाद एक उम्मीद जगी थी कि दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल और गैस का फ्लो अब नॉर्मल हो जाएगा। ईरान ने भी उन जहाज़ों को जाने की इजाज़त दे दी थी जो पिछले 40 दिनों से हुर्मुज़ में फंसे हुए थे। ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन लेबनान पर इजराइल के ताज़ा हमलों ने पूरी बाजी फिर से पलट दी। ईरान ने गुस्से में आकर एक बार फिर हुर्मुज़ की नाकेबंदी कर दी है, उसे बंद कर दिया है। अब हालात ये हैं कि अमन की जो खिड़की खुली थी वो फिर से बंद हो गई है और पूरी दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी हैं कि समुद्री रास्ते का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की अहमियत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये महज एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। दुनिया का करीब 20 से 30% तेल और गैस यहीं से होकर गुजरता है। ये वो पतला संग्रह रास्ता है जहां से गल्फ कंट्रीज का तेल पूरी दुनिया तक पहुंचता है और खासकर यूरोप तक। अगर ये रास्ता बंद रहता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया भर के बाजारों में तेल की कमी होगी, किल्लत हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी और डिमांड बनी रहेगी तो कीमतों में आग लगना तय है। ये वो बॉटलनेक है जो पूरी दुनिया की रफ्तार को थामने की ताकत रखता है। इस नाकेबंदी का सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन टूटने का मतलब है कि माल ढुलाई महंगी हो, जिससे खाने पीने की तमाम चीज़ों से लेकर हर ज़रूरत के सामान के दाम आसमान छूने लगेंगे। अगर ये ब्लॉकेज लंबा खिंचा तो तेल के दाम 150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। यानी मिडल ईस्ट की ये जंग आपके घर के बजट को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हालत की जिम्मेदारी लेगा कौन। एक तरफ अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था, वहीं ईरान इसे समझौते की खिलाफ वर्जी मान रहा है। इस खींचतान में पिस रही है दुनिया की इकॉनमी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आधी अधूरी डील और इजराइल की जिद ने हुर्मुज़ को एक बार फिर जंग का अखाड़ा बना दिया है। अमेरिका अगर गारंटी नहीं दे सकता कि इजराइल हमले रोके तो फिर ईरान से ये उम्मीद करना कि वो हुर्मुज़ को खुला रखेगा बिल्कुल बेमानी लगता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह और लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे वो हुर्मुज़ के गेट नहीं खोलेगा। ईरान के लिए ये रास्ता एक बड़े हथियार की तरह है जिसे वो दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उधर इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में हुर्मुज़ के रास्ते पर खड़े सैकड़ों विसल्स अब फिर से बंधक बन गए। ये टकराव सिर्फ दो मुल्कों का नहीं रह गया है, बल्कि इसने पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है। हुर्मुज़ अब उस मकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। अगर जल्द ही कोई ठोस डिप्लोमेटिक हल नहीं निकला तो दुनिया को एक बड़े माशी बहरान के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप को अब महज सोशल मीडिया पोस्ट से आगे बढ़कर ज़मीनी हकीकत देखनी होगी, समझनी होगी, वरना हुर्मुज़ की ये नाकेबंदी पूरी दुनिया के लिए तबाही का पैगाम लेकर आएगी। जिम्मेदारी तय होनी ज़रूरी है क्योंकि इस खेल में नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो इस ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है।